हेलो स्टूडेंट्स। आज हम फिजिक्स के मोशन चैप्टर का पार्ट 2 देखेंगे। पिछली वीडियो में आपने देखा था, इंट्रोडक्शन वीडियो में। अब हम इसके नेक्स्ट टॉपिक, इस सेशन में हम 3 टॉपिक कवर करेंगे: पोजीशन, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। पोजीशन क्या होता है? पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट अलोंग ए स्ट्रेट लाइन। एक्चुअली ये चैप्टर है क्या, मैकेनिक्स का पार्ट है। मोशन, मोशन क्या है? मैकेनिक्स का ही पार्ट है। पिछली सेशन में आपको बताया गया था। तो पोजीशन का डेफिनेशन पहले देख लें, उसके बाद हम इसको एक्सप्लेन कर देंगे तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। जैसे द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट along a straight line can be identified. The position of an object along a straight line can be identified by its distance from a, एक मिनट ये बात, फ्रॉम अ ऑरिजिन, फ्रॉम एन ऑरिजिन, फ्रॉम एन ऑरिजिन। देखिए इसका अर्थ क्या हुआ। यहाँ पर यूजर चोजन लिख दिए, मैंने जो यूजर चूज करेगा। देखिए सपोज एक बॉय, यहाँ एक हाउस है, यहाँ एक ट्री है। अब देखिए, मान लीजिए इस बॉय का डिस्टेंस इस हाउस से 5 किलोमीटर है और इस ट्री से 7 किलोमीटर। अगर इस बॉय का पोजीशन पूछा जाए कहाँ है, इस बॉय जो एक ऑब्जेक्ट है इसका पोजीशन कहाँ है, तो इसका पोजीशन अगर घर को एक रेफरेंस पॉइंट माना जाए तो ये घर से 5 किलोमीटर दूर है। अगर ट्री को रेफरेंस पॉइंट माना जाए तो इस ट्री से 7 किलोमीटर दूर है। तो ये यूजर किसको ओरिजिन सपोज कर रहा है, रेफरेंस पॉइंट किसको चूज कर रहा है, इट्स डिपेंड्स ऑन द यूजर। अगर ट्री को ये ओरिजिन पॉइंट चूज कर रहा है तो इस बॉय का पोजीशन क्या होगा, 7 किलोमीटर फ्रॉम द ट्री। अगर कोई यूजर इस हाउस को रेफरेंस पॉइंट या ओरिजिन चूज कर रहा है तो इसका क्या होगा, इस बॉय का पोजीशन, इट इज 5 किलोमीटर फ्रॉम द हाउस। तो वो क्या बताया, द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट मीन्स ये ऑब्जेक्ट हुआ, अलोंग ए स्ट्रेट लाइन, एक सीधी रेखा में उसको हम पोजीशन कैसे पहचानेंगे, उसकी पोजीशन क्या है, कैन बी आइडेंटिफाइड बाय इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन। किस ओरिजिन से है, इट डिपेंड्स ऑन द यूजर। ओके, यही है पोजीशन। अगला टॉपिक है हमारा डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। दोनों को एक ही साथ ही समझेंगे तो ज्यादा बेटर है। जैसे एक तरफ हम डिस्टेंस लिख देते हैं, एक तरफ हम डिस्प्लेसमेंट लिख देते हैं। सपोज एक पॉइंट है ए, ये पॉइंट है बी, ये पॉइंट है सी। ये मान लीजिए 60 किलोमीटर है, ये 40 किलोमीटर है। अगर कोई कार या कोई इंसान या आदमी, कोई भी ऑब्जेक्ट अगर ए से स्टार्ट करता है मूव करना और बी की तरफ जाता है, ए से बी की तरफ गया तो कितनी दूर गया वो, 60 किलोमीटर। फिर बी से सी तक गया, ए से बी, बी से सी, तो टोटल डिस्टेंस कितना कवर हुआ, 60 + 40 100 किलोमीटर। एक्चुअली यहाँ पर जो डिस्टेंस कवर्ड किया गया
इस एक्चुअल जो लेंथ है ना 100 किलोमीटर, तो डिस्टेंस का यहाँ से डेफिनेशन निकल के आता है टोटल और एक्चुअल लेंथ कवर्ड बाय ए बॉडी इज कॉल्ड डिस्टेंस। टोटल का है संपूर्ण, जितना उसका ट्रेवल हुआ, जितनी इसकी यात्रा हुई, ट्रैवलिंग हुई, उसका टोटल डिस्टेंस मीन्स एक्चुअल, टोटल और एक्चुअल वास्तविक, एक्चुअल डिस्टेंस traveled or covered by an object is called distance, is called distance। अब यहाँ डिस्प्लेसमेंट में अब क्या बात हो गई, यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट कैसे अलग होगा। देखिए मान लीजिए वो ऑब्जेक्ट ए से बी की तरफ गया, ए से बी की तरफ गया 60 किलोमीटर, ए से बी की तरफ गया 60 किलोमीटर, बी से सी की तरफ गया 40 किलोमीटर, वो तो टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट। लेकिन उसे क्या हुआ, ए से बी की तरफ गया, बी से सी की तरफ गया, फिर वो सी से बी की तरफ रिटर्न हो गया। तो एक्चुअल इसमें जो डिस्टेंस कवर किया गया 60 प्लस 40 प्लस अगेन 40, तो यहाँ तो डिस्टेंस कितना हो जा रहा है, टोटल डिस्टेंस 60 प्लस 40 प्लस 40, 60 प्लस 40 प्लस 40 140 किलोमीटर। लेकिन अब हम डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं तो इसका डेफिनेशन निकल के आता है द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस या शॉर्टेस्ट लेंथ, यहां पर लेंथ कहेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन of an object is called displacement। डिस्प्लेसमेंट का अर्थ होता है स्थानांतरण, अपना जगह बदल लेना। एक्चुअली ये जो ऑब्जेक्ट गया ए से बी की तरफ गया, बी से सी, सी से वापस बी की तरफ आया, तो उसने डिस्टेंस, तो एक्चुअल जो लेंथ उसने ट्रेवल किया वो तो 140 किलोमीटर, लेकिन इस ऑब्जेक्ट का पोजीशन पहले यहाँ से स्टार्ट हुआ, फिर फाइनली आके यहाँ बी पर रुक गया। तब ये ए और बी के बीच का डिस्टेंस कितना रह गया, इनिशियल पोजीशन ये था, फाइनल पोजीशन ये। शॉर्टेस्ट लेंथ बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन इज 60 किलोमीटर। तो यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, 60 किलोमीटर। और एक चीज देख लीजिए, एक और इसमें पॉइंट है, दोनों का ही एसआई यूनिट, दोनों तो लेंथ का यूनिट है, तो दोनों का एसआई यूनिट क्या होगा, मीटर। इसका भी एसआई यूनिट मीटर। हमको एसआई यूनिट में ही पढ़ना है सबको। और इसके बाद हम देखेंगे इट इज ए स्केलर क्वांटिटी। एक स्केलर क्वांटिटी है, ये वेक्टर क्वांटिटी। ये वेक्टर क्वांटिटी कैसे हो गया, देखिए बताते हैं। और इट कैन बी, इट इज ऑलवेज पॉजिटिव, ये हमेशा पॉजिटिव रहता है, एंड कांट बी जीरो, और जीरो नहीं हो सकता है। ये क्या हो सकता है, ये इट कैन बी पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है। कैसे हो सकता है, अब देखते हैं इसको, थोड़ा सा सब चीज को एक्सप्लेन कर लेते हैं। सपोज ये ऑब्जेक्ट है, ये बी पॉइंट है, थोड़ा सा और दूसरा से देख लेते हैं। ये ए है,
ये बी है, ये सी है, ये 60 किलोमीटर, ये 40 किलोमीटर। अगर यहाँ से ये ऑब्जेक्ट इस तरफ जाता है और फिर सी से वापस बी की तरफ आता है, तो यहाँ पर डिस्टेंस कितना हुआ? 60 प्लस 40, अब प्लस 40 मीन्स 140 किलोमीटर, ये डिस्टेंस हुआ। डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया? पहले तो ये जा रहा था, मीन्स जब तक एक ऐसे जा रहा था यहाँ तक सी तक पहुंचा, जब इनिशियल पोजीशन ये था, फाइनल पोजीशन ये था, तब तक वो बढ़ ही रहा था, पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहा था। लेकिन जब वो रिटर्न हुआ, यू टर्न लिया, फिर क्या हुआ? निगेटिव, उसका डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया? कम होते गया। पहले डिस्प्लेसमेंट क्या था? यहाँ था तो 100 किलोमीटर, अब वापस बी पे आया तो क्या हो गया? डिस्प्लेसमेंट निगेटिव हो गया, पॉजिटिव भी हुआ यहाँ पर और आते आते निगेटिव भी हो गया, डिस्प्लेसमेंट निगेटिव भी हुआ। और सपोज ये किया कि बी पर नहीं रहा, फिर वो क्या किया? यहाँ से गया सी तक, सी से बी से वापस फिर ए पे ही आ गया। तो यहाँ पर डिस्टेंस क्या हो रहा है? डिस्टेंस हो रहा है 60 प्लस 40 100, और इधर से भी 100, डिस्टेंस हो जा रहा 200। लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या हो रहा है? शॉर्टेस्ट इनिशियल पोजीशन यही था, पूरा घूम के 100 किलोमीटर, फिर ये 100 किलोमीटर घुमा के फिर अपने ही पोजीशन पे आ गया। तो इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन के बीच में डिस्टेंस अब क्या रहा? कुछ भी नहीं रहा। तो क्या हो गया? डिस्प्लेसमेंट यहाँ 0 हो गया। इसीलिए कहा गया इट कैन बी पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है, और ऐसा कभी समय आता है तो वो 0 भी हो जाता है। लेकिन ये कभी 0 नहीं होगा, कभी भी डिस्टेंस होगा तो कुछ ना कुछ लेंथ बढ़ेगा ही, घटेगा वो नहीं। और 0 तो कभी हो ही नहीं सकता है, कुछ भी तो 0.1 mm भी तो चल सकते हैं, तो कुछ ना कुछ नंबर्स में आएंगे ही। अब अगला चीज, ये स्केलर क्वांटिटी कैसे हो गया, ये वेक्टर क्वांटिटी कैसे हो गया? देखिए कैसे स्केलर ये वेक्टर हो गया। सपोज ये ए का पोजीशन है, बी, यहाँ से कोई ट्रेन यहाँ से स्टार्ट हुई, यहाँ गई, यहाँ से यहाँ आई। सपोज ये 4 किलोमीटर है, ये 3 किलोमीटर, ए से बी गई, बी से सी गई, तो डिस्टेंस कितना हो गया? यहाँ पर डिस्टेंस हो गया 4 प्लस 3 7 किलोमीटर। डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? ये हुआ। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? ये इनिशियल पोजीशन है, ये फाइनल पोजीशन है। ये मान लो इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन के बीच में 5 किलोमीटर का डिस्टेंस हुआ, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया? 5 किलोमीटर। अब देखिए, अगर यही पोजीशन ए से बी 4 किलोमीटर रहता, मान लो अगला स्टेशन सी जो रहता सीधे रहता, डायरेक्शन चेंज नहीं होता, ये 3 किलोमीटर, तो यहाँ डिस्टेंस कितना हो गया? डिस्टेंस हो गया 4 प्लस 3 7 किलोमीटर। डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया? इनिशियल पोजीशन ए, फाइनल पोजीशन सी, डिस्प्लेसमेंट भी उतना ही रहा 7 किलोमीटर। अब देखिए, पहले भी मैग्नीट्यूड 4 और 3 का ही था, अभी भी मैग्नीट्यूड 4 और 3 का ही है, लेकिन जहां ये डायरेक्शन चेंज हुआ, डिस्टेंस तो उतना ही रहा 7 किलोमीटर, ये भी डिस्टेंस रहा 7 किलोमीटर, लेकिन जहां डायरेक्शन चेंज हुआ, डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया? ये 5 किलोमीटर हो गया, ये डिस्प्लेसमेंट 7 किलोमीटर आ गया, डिस्प्लेसमेंट में अंतर आ गया। तो क्यों हुआ? क्योंकि डिस्प्लेसमेंट डायरेक्शन पे डिपेंड कर रहा है। वेक्टर क्वांटिटी किसे कहते हैं? विच डिपेंड्स ऑन बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, जो दोनों ही मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों पर डिपेंड करता है, उसको वेक्टर का क्वांटिटी कहेंगे। जो केवल मैग्नीट्यूड पर डिपेंड करता है, डायरेक्शन पर डिपेंड नहीं करता है, डिस्टेंस, डायरेक्शन चेंज हुआ तो डिस्टेंस तो उतना ही रहा, इसका भी डायरेक्शन चेंज हुआ तो डिस्टेंस तो उतना ही रहा। डिस्टेंस केवल मैग्नीट्यूड पर डिपेंड कर रहा है, डायरेक्शन पर डिपेंड नहीं कर रहा है, इसलिए डिस्टेंस क्या हो गया? एक स्केलर क्वांटिटी, और डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी। तब तो ये क्वेश्चन समझ ही गए। अब एक मान लीजिए एक और चीज, सर्कुलर पाथ है, मान लीजिए इसका रेडियस 7 है, मान लीजिए पोजीशन ए है, यहाँ से ये स्टार्ट करते हुए जा रहा ये यहाँ तक आ गया,
तो यहाँ पर डिस्टेंस कितना कवर किया उसने, डिस्टेंस मीन्स टोटल एक्चुअल लेंथ कवर्ड बाय द बॉडी। तो ये तो सर्कल है, तो ये तो सरकमफरेंस क्या होता है 2 पाई आर, ये हाफ सर्किल है तो इसका पाई आर होगा, मीन्स 22/7 इंटू आर क्या है 3.5 11 किलोमीटर। 11 किलोमीटर क्या हो गया इसका डिस्टेंस, लेकिन डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या है ये 7 किलोमीटर। तो ऐसे भी निकाला जा सकता है। मान लीजिए ये ए से स्टार्ट हुआ और ये घूमते 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 फिर यही ए पर ही आ गया, तो यहाँ डिस्टेंस कितना हो जाएगा, डिस्टेंस इज इक्वल टू 2 पाई आर होगा ना, सरकमफेरेंस होगा, मीन्स 2 इंटू 22/7 इंटू 3.5, आर इज इक्वल टू 3.5 होगा, ये तो डी है डायमीटर, तो 7.5 5 टू 10 इंटू 22 किलोमीटर डिस्टेंस। लेकिन यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट ए से स्टार्ट किया पूरा 22 किलोमीटर करते हुए फिर ए पे ही आ गया, 0 हो गया। दैट्स ऑल, आज का सेशन इतना ही।